और जरा बात बिजली की भी बताते हैं, क्योंकि बिजली की आंख मचोली ने जम्मू कश्मीर के अवाम में इज़्तिराबी कैफियत पैदा की है। और माह रमजान में भी जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान लगातार जारी है। वादी और जम्मू में गैर एलानिया कटौतियां हो रही हैं और इंतजामिया मजीद बिजली खरीदने में अभी तक नाकाम हुआ है। अब इसके बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट का असर आप देखेंगे कि आने वाले, उनका मानना कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर मुल्क भर के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग होगी। अभी आप सिर्फ वादी कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जम्मू की बात कर रहे हैं। नॉर्दर्न एरियाज में शदीद गर्मी के बावजूद भी उतनी ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन बकौल राहुल गांधी आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर शदीद लोड शेडिंग का सामना पूरे मुल्क को करना पड़ेगा। अब सूरत हाल क्या कुछ है जी वादी कश्मीर की, फटाफट से हम आपके सामने रख देते हैं। और मैं कासिर हूं इस बात से कि सरकार ने खुद ये वजाहतें देनी चाहिए थी कि क्यों इस वक्त की ये सूरत हाल है। जो ये बताया जा रहा है कि डिस्चार्ज कम है जी पानी का, मैंने कुछ फॉर्मर चीफ इंजीनियर से बात की है, कुछ और लोगों से बात की है, तो 2-3 मोटी मोटी बातें हमें बताई गई हैं। एक ये कि इस वक्त का डिस्चार्ज उतना कम नहीं है जितनी हमारी डेफिसिट इस वक्त हो रही है। प्रीवियस रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे, आज के रिकॉर्ड को खंगाले, जहलीम हो, दीगर जगह हो जहां पर आप पावर जनरेट कर पाते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बढ़ता भी है डिस्चार्ज, चलिए बारिशें भी आज होती है और कुछ डिस्चार्ज बढ़ता भी, तो आपके पास 20 से 40 मेगावाट या 50 मेगावाट बढ़ेगा, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। बुनियादी वजह यह है कि सरकार बिजली खरीदती थी, एक अरेंजमेंट था रियासती इंतजामिया का, नॉर्दर्न ग्रिड का, दीगर इदारों के साथ, और वो बिजली खरीदते थे और वो खरीद कर बिजली को फिर सप्लाई देते थे वैसे ही। और हमें लगता था कि जनाब जो सर्दियों में हाल था वो गर्मियों में आते आते बेहतर होता था। और जम्मू में भी जो लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ राहत मिलती थी। माजी में हम ये देख रहे थे। इस बार सरकार ये सब कुछ करने में नाकाम हुई है। कम से कम जो अभी हमारे पास डेफिसिट है दैट इज 50%, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले में 50% ही बिजली हमारे पास है और 50% का डेफिसिट है। जब 50% का डेफिसिट आपके पास हो, कमी हो, और वो आप खरीद नहीं रहे हो, तो ये बदतरीन लोड शेडिंग आपको देखनी पड़ेगी एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त चल रही है। नंबर 1। नंबर 2, हम जो बिजली लेते थी वो 3-3.5 रुपए में एक यूनिट लेते हैं, अगर उसके वापसी पर उतना पैसा नहीं आता, लेकिन एक निजाम था। लेकिन आज के दिन में अगर सरकार ने, इंतजामिया ने बाहर से बिजली खरीदनी है, वो जाएगी 12 से 15 रुपए पर यूनिट, और वो देनी है 2 या 2.5 रुपए में। तो ये सरकार शायद मैच्योर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बनी है। अब ये सूरत हाल क्यों बनी? कोल पर हमारे बहुत सारे यूनिट चलते हैं जहां से बिजली पैदावार होती है, और वहां पर कोल सप्लाई कम हो रही है। आपको याद होगा आसिफ ने 2 दिन पहले आपको बताया था, मरकजी वजीर ने क्या कहा था कि हमारे पास ही सफिशिएंट है। लेकिन अब खबरें ये है कि सिर्फ 5 से 6 दिन या 2 या 3 महीने तक ही कोल हमारे पास रहेगा, उसके बाद नहीं हो सकता है। कुछ मैकेनिज्म सही नहीं चल पाया है दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन सबसे वर्स्ट इफेक्ट जो है वो वादी कश्मीर है, क्योंकि हम बिजली खरीद नहीं रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जनाब हमारे पास उतनी डिस्चार्ज नहीं है जी, पानी का बहाव उतना नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जनाब हमारे पास तो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो क्या हुआ? वो जनाब जो प्रोजेक्ट हमारे पास एनएचपीसी के हैं वो एक मैकेनिज्म के तहत हमें बिजली देते हैं, बाकी वो सारी पहले दिन से ही बाहर जाती थी। एक अफसोस का मकाम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्स को जनरेट करने में नाकाम अभी तक हुई है। अगर वो किए गए होते तो शायद आज के दिन जो पन बिजली है, जो सबसे सस्ती बिजली मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं आज हमारे पास होती और शायद हमें थोड़ा सा ही बाहर से अरेंज करना पड़ता। लेकिन आज के दिन 50% से ज्यादा आपका डेफिसिट है और यही वजह है कि लोड शेडिंग हो गई। अब मेरे जरा जो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा सूरत हाल जो है वो अबतर हो सकती है। जी आसिफ। चलिए, बिजली के बहरान की बात हो रही है तो ये वो मसला है जिस पर शायद अभी तक इस महीने भी फिलहाल इंतजामिया काबू पाने में नाकाम रहे। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं 10 से 12 ऐसी रियासतें और यूटीज हैं मरकजी वजारत के मुताबिक जहां पर कोयले की कमी के सबब बिजली की इजाफी कटौती हुई है। उसका मतलब यह हुआ कि अब नॉर्दर्न ग्रिड्स की तरफ जब बात जाएगी तो दबाव हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के ऊपर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि जम्मू के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज से पहला शेड्यूल सामने आया, जहां 3 से 3.5 घंटे तक इजाफी बिजली कटौती, और अब ये जाकर मसला आम घरों तक पहुंचा, जहां सहरी और अफ्तारी के औकात में पहले शिकायत थी, लेकिन अब जाकर नया शेड्यूल इससे पहले आता है। पुराने के मुताबिक भी फिलहाल
अमल दरामद करने में हुकाम अच्छा, नाकाम रही। राहुल की बात आप बताएंगे जो ट्वीट में उन्होंने क्या कहा, जल्दी से मैं जरा फिर एक और लाइन ऐड ऑन करके हम दूसरी खबर पर। बिल्कुल, राहुल राहुल गांधी का ट्वीट उस वक्त सामने आया जब मुल्क के अंदर कल एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली में चल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कुछ आदादोशुमार सामने लाए और उन आदादोशुमार के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मुल्क के अंदर पिछले 5-7 सालों के दौरान यानी मौजूदा मरकजी हुकूमत के टेन्योर में बिजली पर, कोल माइनिंग पर और कोल के इस्तेमाल पर कितना काम हुआ है। और आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा है कि मुल्क को इस वक्त नफरत के बुलडोजर बंद करके पावर ग्रिड्स की, कोल माइनिंग की और बेहतर जो निजाम है उसकी जरूरत है। डायरेक्टली इशारा था चूंकि बिजली, ग्रिड स्टेशंस और कोल माइनिंग या फिर मुल्क के अंदर कोल कम पड़ना, जिसका उन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन अपनी हुकूमत में यानी कांग्रेस के टेन्योर में जो रहा है उसका दिखाया। और ओवरऑल जो इस वक्त सारी सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर है उस पर हुकूमत पर तंज राहुल गांधी ने कसा है। अच्छा जी, 1700 मेगावाट की हमें जरूरत है। मैं जरा वापस वादी की ओर आता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमें बताया जा रहा है कि 1700 से 1800 मेगावाट की जरूरत है जी हमें, और हमारे पास कितने हैं? 800 मेगावाट। ये पर 24 आवर्स है। और जब आप इसको देखेंगे तो मैं जो आपको बता रहा था कि 50% डेफिसिट है वो आपको यहां पर लिखे। लोकली आपके पास सिर्फ 500 मेगावाट इस वक्त जो जनरेट आप कर पाते हैं, दैट इज नियरली 500 मेगावाट जो हमें सोर्सेज से बताया जा रहा है। रेस्ट आपने परचेज करना है आउटसाइड, जो अभी तक भी कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। और ये जो आपने बाहर से लेना है वो क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली से कोई इस पर कॉल लिया जाए ताकि वादी और जम्मू के लोगों को थोड़ी सी राहत सरकार का इस पर यह भी जो सरकार ने इस पर 3 मरतबा बयान दिया है और आरके सिंह की तरफ से भी कहा गया, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बड़े पैमाने पर यहां तो कोल माइनिंग होती है, लेकिन बिजली की बिजली में इजाफा करने के लिए, पैदावार में इजाफा करने के लिए, सलाहियत बढ़ाने के लिए रूस और यूक्रेन की मौजूदा जो जंगी सूरत हाल है 55 दिनों के दौरान इसका असर बराह रास्त पड़ा है। चूंकि बाहर से आने वाला एक्सपोर्ट जो कोयला होता था या इंपोर्ट होता था उस पर काफी ज्यादा मनफी असरात मुरतब हुए हैं। वो सरकार का एक जरूर यहां पर पॉइंट रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मुल्क की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी रियासतें हैं जो अभी तक मुतासिर हो चुकी हैं। चलिए